I think we have covered this successive approximation ADC. It is totally based upon the weight. जैसे weighing machine होता है, and if it is a unknown material, then you can just put the weight and अगर equal हो जाता है, then you can find the weight of this unknown material. In this way, this particular successive approximation ADC is work. I already explained this diagram. ठीक है, आप जो भी आपने वैल्यू ली है एनालॉग की, actually we are doing analog to digital converter. So if it is a 5.2, then you have to decide some threshold. If greater than 4 है, then b2 is equal to 1. अगर नहीं है तो 0. If it is greater than 4, so check for 6. 6 से greater है तो b1 is equal to 1, otherwise 0. And अगर 7 से greater है, then b0 is equal to 1. Okay, so simply it represent the, and 7 तक जाना है because we are taking the 3 digit, so it start from 0 and end at a 7. That's why. ठीक है, so इस तरह से आपको ये डायग्राम बना सकते हैं, as well as by using this block diagram आपको ये एक्सप्लेन करना है. ठीक है, so ये ड्रॉ करना है और उसके बाद ये ड्रॉ करना है. एंड टोटल टाइम कितना होगा? कन्वर्जन टाइम TC इज इक्वल टू क्लॉक पीरियड प्लस नंबर्स ऑफ बिट प्रेजेंट, क्योंकि जितने बिट ज़्यादा होंगे उतना आपका जो भी डायग्राम है वो एक्सटेंड होगा. सो TC इज इक्वल टू T इन ब्रैकेट n plus 1, एंड दिस TC इट इज ए कन्वर्जन टाइम, T it is a clock period, and n it is the numbers of bit. Okay, and one example of that कि अगर आपको f दिया, then you have to convert into t, and t is equal to t into n plus 1, so it is a 8 bit आपको बोला है, so 8 plus 1, so it is a 9 microsecond. Means अगर 8 bit आपको ADC बोला है, ठीक है, so टाइम कितना होगा कन्वर्जन में? 9 microsecond. ठीक है, नेक्स्ट वन इट इज a flash ADC or parallel comparator, you can say. Now it is the highest speed ADC. Okay, if your approach regarding speed is highest, then you can use this flash ADC. Okay, जहाँ पे आपको हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको फ्लैश एडीसी को यूज करना है. Okay, and this consists of numbers of comparator connected and parallel. That's why it is also called as the parallel comparator ADC also. Okay, numbers of comparator connected in parallel. That's why it is a parallel comparator, because the fast conversion speed is obtained by numbers of comparators. So you can say it is a 2:n minus 1 comparator. And simultaneously comparing the input signal with unique reference levels spaced a 1 LSB apart. Means diagram is like that. You are taking numbers of comparator. Single comparator नहीं है. For each and every bit we are giving one like comparator is like that. So if it is a minus और यहाँ पे प्लस है और मैं यहाँ पे VA दे रही हूँ और V रेफरेंस में यहाँ पे दे रही हूँ नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली V रेफरेंस से वो चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने पैरेलल में क्या कनेक्ट किया हुआ है? रजिस्टर. C7 एंड C6 के बीच में V रेफरेंस का डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स आपका जो वोल्टेज है वो रिड्यूस होगा. ठीक है, सो कंटिन्यूसली क्या होगा? V रेफरेंस से वो चेंज हो रहा है, VA वो फिक्स है. ओके, सो VA अगर आपका ग्रेटर है मीन्स प्लस है तो ऑफकोर्स लाइक ग्रेटर रहेगा, तो VA जब तक ग्रेटर है, ठीक है, सो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा कंपैरेटर का? हाई. हाई मीन्स इट इज अ 1, एंड दिस 1 इट इज एनकोडेड बाय एनकोडर. डिपेंड कि आपको 8 बिट टू 3 बिट कन्वर्ट करना है, कौन सा एनकोडर लिया है उसके बेस पे ये आपको एनकोडिंग करके देगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर जाएंगे, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि V रेफरेंस से वो इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे इट गोस लो, मीन्स इट आउटपुट इज 0. ओके, सो दिस टोटल 7 कंसिस्ट ऑफ 1 0 0 1 समथिंग. जो भी हाई एंड लो बिट्स आएंगे उसके हिसाब से 1 0 की वैल्यू क्या होगी? ट्रांसफर होगी एनकोडर में, और एनकोडर उसको 3 बिट में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा. सो इट इज ए फ्लैश एडीसी, और यू कैन से इट इज ए पैरेलल कंपैरेटर एडीसी. और यहाँ पे एक्चुअली मुझे डिजिटल कौन सा मिलेगा? जो मैंने यहाँ पे V दिया है उसका. ओके, सो इट इज अ फ्लैश कंपैरेटर, सॉरी पैरेलल कंपैरेटर, बिकॉज नंबर्स ऑफ कंपैरेटर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड एवरी टाइम आपका V रेफरेंस चेंज होगा, VA वो फिक्स होगा. अगर VA आपका ज्यादा है देन आउटपुट 1 आएगा, मीन्स हाई आएगा. ओके, एंड आफ्टर दैट एनकोडर में देना है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. सेम यहाँ पे अगर V रेफरेंस हाई होगा तो माइनस में जाएगा, मीन्स कंपैरेटर आउटपुट बिकम्स लो एंड इट गिव यू 0.
ठीक है, सो इट इज ए पैरेलल कंपैरेटर। मैंने आपको जो बोला वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सो नंबर्स ऑफ कंपैरेटर कितने हो गए 2n-1, ठीक है। अगर मैं 3 बिट ले रही हूँ, सो 2 मीन्स कितना होता है 8, 8 - 1 मीन्स कितना होता है 7। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 7 कंपैरेटर हियर। देखो हमने कितने कंपैरेटर लिए यहाँ पे 7। ओके, इट इज ए 7 कंपैरेटर। नाउ नेक्स्ट, okay, next, first of all, one equation is given for maximum frequency to be digitized. ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके थ्रू हम Vn को क्या करेंगे डिजिटाइज्ड करेंगे विथ एक्यूरेसी ±LSB/2। वो हमें पता ही है, एक्यूरेसी नॉर्मली इतनी ही होती है, इट इज द रिजोल्यूशन बाय 2। मतलब क्या है कि आउटपुट में पर LSB कितना चेंज हो रहा है डिवाइड बाय 2, आपकी क्या होगी एक्यूरेसी। सो एफ मैक्सिमम की इक्वेशन आपको दी, इट इज ए 2 पाई इन ब्रैकेट कन्वर्जन टाइम इंटू 2n। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के बेस पे एग्जांपल है, दैट्स व्हाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर 8 बिट एडीसी दिया एंड कन्वर्जन टाइम इज 9 माइक्रोसेकंड, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट साइन वेव दैट कैन बी डिजिटाइज्ड। ओके, तो ऑफ कोर्स आपको कन्वर्जन टाइम दे दिया है, सो 9 × 10⁻⁶ and 8 bits, so it is a 2⁻², so you can find this frequency. ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ एडीसी। क्या कंपैरिजन है, फ्लैश से वो सबसे ज्यादा क्या है फास्ट है, बट ऑफ कोर्स उसकी जो एक्यूरेसी वो लेस है, उसकी कॉस्ट भी क्या ज्यादा है। तो 1 by 1 सब हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको 3 करवाए हैं, कौन से, ड्यूअल स्लॉप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड फ्लैश पैरेलल कन्वर्टर। ओके, सो ड्यूअल स्लॉप क्या था, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आपको पता है कि वेट बेस पे जो है वो है। ड्यूअल स्लॉप में क्या था, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए ड्यूअल स्लॉप, कौन बताएगा, चलो। What is dual slope? Why it is called as a dual slope? क्योंकि उसके डायरेक्ट में 2 स्लोप होते थे। Yes, उसमें 2 स्लोप आएंगे, 1/4 if it your switch is connected to Vi, so you can find V0, और यहाँ पे माइनस पे दिया हुआ है तो V0 क्या मिलेगा -इंटीग्रेशन 0 to t Vi dt in this way। सो आपका जो भी स्लोप होगा वो डाउन जाएगा अप टू V। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जब V रेफरेंसेस के साथ कनेक्ट होगा, सो इट इज ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। सो नाउ योर V0 इज इक्वल टू क्या होगा, V रेफरेंस इनटू 0 to t dt मींस इट इज अ प्लस। ओके, सो यहाँ पे V0 जो यहाँ पे नेगेटिव में आया था, ठीक है, अगेन इंक्रीज एंड बैक टू 0। तो आपको 2 स्लोप मिल रहा है, एक कौन सा मिल रहा है ये -ViR1C1, दूसरा कौन सा मिलेगा ViR1C1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए 2 स्लोप मींस ड्यूअल स्लोप एडीसी। ओके, और कैसे वर्क करता है, अगर मैं इसको फर्स्ट VI दे रही हूँ तो पर्टिकुलर टाइम, एक्चुअली टाइम कहाँ से फाइंड होगा कि RC, T इज इक्वल टू RC, इट इज अ टाइम कांस्टेंट। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सिग्नल को क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, आफ्टर दैट कंपेयर करेगा कि अगर V0 है वो ग्रेटर है तो यहाँ पे लो में चला जाएगा, बट अगर V0 है वो लोअर है कंपेयर टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल, सो कंपैरेटर आउटपुट बिकम्स हाई। हाई मींस एंड गेट में 1 जाएगा और बाइनरी काउंटर अपना काउंटर स्टार्ट करेगा। आफ्टर काउंटिंग ड्यूरिंग सम टाइम पीरियड T1, यहाँ पे अगर 1 आ जाता है, ऑल अगर 1 हो जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आप इसमें काउंट क्या करते हैं कि नंबर्स ऑफ काउंट कितने हुए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे सब 1 आ चुके हैं, यहाँ पे क्या जाएगा फ्लिप फ्लॉप में जाएगा वो आउटपुट, अगेन उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, प्लस मतलब ये V0 इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स कंपैरेटर आउटपुट बिकम्स लो, एंड गेट एक्टिव नहीं होगा और काउंटर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव नहीं होगा। मतलब लास्ट में वो जहाँ पे स्टॉप हुआ था उतने नंबर्स ऑफ काउंट वो बाहर निकालेगा, ठीक है। सो इट इज ए ड्यूअल स्लोप एडीसी। उसके बाद हमने कौन सा किया, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन किया, ठीक है। एक्चुअल में आपको फाइंड कैसे करना होता है कि काउंट कितने हुए, T1 में मैंने कितने काउंट किए, हाउ मेनी काउंट इनटू क्या आएगा T2। जैसे ये फाइंड करेंगे आपको डिजिटल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। फिर हमने कौन सा किया, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। उसके बाद अभी जो हमने किया इट इज अ फ्लैश एडीसी। उसमें जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है ना, वो मीडियम है, उसका सब मीडियम है,
स्पीड भी मीडियम है, मतलब एंड एक्यूरेसी भी मीडियम है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, सो ऑल ओवर दिस पर्टिकुलर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इज नॉर्मली यूज्ड. ओके, इफ यू कंसीडर द पैरामीटर स्पीड, तो ऑफ कोर्स कौन सा फ्लैश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन सा ज़्यादा है फास्ट, उसके बाद सबसे स्लो कौन सा है ड्यूअल स्लो, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा फ्लैश. ऑफ कोर्स जो फास्ट है उसकी एक्यूरेसी लेस होगी, इसकी मीडियम है और इसकी सबसे ज़्यादा है. वो स्लो है और इसकी स्पीड एक्यूरेसी है सबसे ज़्यादा. रिजोल्यूशन, सो इट इज़ ए 2:n 2:8. यहाँ पे क्या आएगा 2:16 नंबर्स ऑफ रिजोल्यूशन, और सेम यहाँ पे 2:16 नंबर्स ऑफ रिजोल्यूशन. यहाँ पे हमने 3 बिट का किया, अगर आप 4 बिट का करते हैं तो रिजोल्यूशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा 2:16 में. इनपुट होल्ड टाइम, तो ऑफ कोर्स इसकी स्पीड ज़्यादा है तो होल्डिंग ज़्यादा होगा ही नहीं, स्पीड में होगा इसलिए वेरी लेस. डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बिट्स, इट इज़ मोर देन ए टू डी कन्वर्टर. ओके, इट इज़ मोर देन ए टू डी कन्वर्टर. इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कम थी, सॉरी होल्डिंग टाइम कम था, बट इसका थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा क्या है, इससे तो एटलीस्ट थोड़ा लाइक क्या बोलते हैं फास्ट है, बट इससे कम फास्ट है, तो ऑफ कोर्स उसका होल्डिंग टाइम भी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तभी वो थोड़ा कम फास्ट होगा. स्लो है तो उसका होल्डिंग टाइम सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ यूज द सैंपल एंड होल्ड सर्किट विच इज़ रिक्वायर्ड इन ड्यूअल क्लॉक. ओके, कॉस्ट, so of course it is a very costly, medium and less costly. एप्लीकेशन कहाँ पे ये तीनों है वो यूज़ किए जाते हैं. So flash ADC, it is used in a high speed fiber optic communication, digital storage, oscilloscope, imaging and many more where a high speed A to D conversion is required. Okay, successive approximation, it is normally as some disadvantages of requiring D to A converter, but it has the advantage of a high speed with excellent resolution. Hence, these are the most popular used in data acquisition system. Okay, और इसका सब मीडियम है तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन. उसके बाद what are the application of Dewey's law? They are used when accuracy is the matter. जहाँ पे एक्यूरेसी है वो मैटर है कि उसकी स्पीड लो हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है. एंड रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड एंड स्पीड इज नॉट द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया. इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो यू कैन यूज दिस ड्यूअल स्कोप. ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर फ्लैश की एक आईसी दी है, फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की आईसी दी है, फिर ड्यूअल स्कोप की दी है, बट ये आईसी का करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, ये तो बुक में था इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट किया होगा, बट आपको सिर्फ अगर डिफरेंस पूछे तो उतना ही लिखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इट इज काउंटर टाइप ए टू डी कन्वर्टर. ओके, दिस एडीसी यूज डीएसी फॉर ए टू डी कन्वर्टर. देखिए इसमें क्या होगा, एवरी टाइम काउंट होगा, उसके बाद वो काउंट एनालॉग में कन्वर्ट होगा, वो एनालॉग वैल्यू और एक्चुअल में मैं जो दे रही हूँ वो क्या होगा, कंटिन्यूसली कंपेयर होगा. आफ्टर कंपेयरिंग अगर यहाँ पे 1 आ रहा है सो वो क्या करेगा, 1 and 0 प्रोवाइड करेगा. अगेन ये अपना काउंटर है, वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा. जहाँ पे काउंटर स्टॉप होता है आफ्टर सम काउंट अगेन डिसकन्वर्टेड इनटू एनालॉग एंड अगेन कंपेयर विद दिस. ओके, सो this particular ADC use DAC for A to D converter. The output of DAC is continuously compared with analog input of ADC. इसका जो भी आउटपुट होगा वो किसके साथ कंटिन्यूसली कंपेयर होगा, एनालॉग इनपुट वोल्टेज. Okay, which is to be converted into digital output. When output of DAC becomes greater, this analog input, मतलब ये अगर ये ग्रेटर है, कौन सा वाला, VD जो बाहर आ रहा है, अगर वो ग्रेटर है तो क्या होगा, ये तो माइनस है, माइनस मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, अगर ये ग्रेटर है तो कंपैरेटर आउटपुट बिकम्स लो. ओके, इफ DAC is becomes greater then analog input, then corresponding digital input to DAC is noted which represent the analog input to the ADC. ठीक है, तो आपका कंपैरेटर का आउटपुट्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, वो उसका कंप्यूटर ऑपरेशन यहाँ पे दिया होगा. ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज ए कॉन्सिस्ट ऑफ बाइनरी काउंटर. काउंटर कहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काउंटर, DAC, कंपैरेटर, वन एंड गेट, उससे बना हुआ है. ठीक है, एंड काउंटर इज एवरी टाइम रीसेट. Its output is set to 0 by applying the reset pulse. The output of counter is given as a digital input of DAC. Since
the input to DAC is 0, its output VD is also 0 of course. इसको अगर मैं डिजिटल टू एनालॉग कुछ भी इनपुट नहीं दूंगी तो VD तो मेरा 0 ही रहेगा. When analog input V is applied to ADC, it becomes greater than VD. When analog input V is applied to ADC, अगर वो VD से ज़्यादा है then and then काउंट होगा. अगर VD से लोअर है तो कंपैरेटर का आउटपुट लो हो जाएगा. एंड गेट में कुछ भी नहीं जाएगा मतलब वो काउंटिंग करेगा ही. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि VA है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन VD. So V act as the input voltage for non-inverting terminal and VD act as the input voltage for inverting terminal. किसकी बात कर रहे हैं, ये माइनस है, that's why it is a inverting terminal, and प्लस है यहाँ पे, so it is a non-inverting terminal. तो VD कहाँ पे दे रहे हैं हम, inverting terminal में, and VA कहाँ पे दे रहे हैं हम, non-inverting terminal. ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है since VA is greater than VD, the comparator output goes high. And comparator output goes high means क्या होगा, for AND gate one input is a clock pulse. Okay, एक तो clock pulse है और दूसरा यहाँ से जो भी आएगा high low. Okay, and another input is the output of comparator. Because of the high output of the comparator, the clock pulses, यहाँ से numbers of clock pulses आ रहा है, are allowed to pass through AND gate. यहाँ पे कुछ clock pulses आए, depend upon clock pulses की like 3 clock pulses आए. ठीक है, so ये फर्स्ट क्लॉक पे काउंट करेगा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड क्लॉक पल्स में काउंट करेगा. तो ये थर्ड क्लॉक पल्स तक काउंट करेगा. ठीक है, सो क्लॉक पल्सेस आर अलाउड टू एंड गेट एंड द काउंटर स्टार्ट काउंटिंग दिस क्लॉक पल्स कि कितने क्लॉक पल्स आए वो स्टार्ट कर देगा. अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ क्लॉक पल्सेस द आउटपुट ऑफ काउंटर गोज इंक्रीजिंग एंड दिस इंक्रीज द आउटपुट ऑफ डीएसी. ऑफ कोर्स ये 0 था अगर 1 2 3 इसने काउंट किया. ठीक है, तो अब 3 का बाइनरी यहाँ पे होगा, उसका क्या करेंगे, डीएसी थ्रू एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे. अगेन यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि VA ग्रेटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन क्या होगा, पल्सेस यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ये क्या करेगा, काउंट करेगा. ठीक है, तो VA अगर ग्रेटर है सो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. तो कंटिन्यूसली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, VA कंटिन्यूसली यहाँ पे देना है और रोटेट करना. बट एट द मोमेंट कि जहाँ पे आपका VD है वो ग्रेटर हो जाएगा एट द सम मोमेंट, या फिर अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे आउटपुट बिकम स्लो हो जाएगा. एज वेल एज अगर VD भी ग्रेटर हो जाता है तो क्या होगा, काउंटर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा बिकॉज कंपैरेटर आउटपुट गो लो मीन्स यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा, काउंटर स्टॉप हो जाएगा. तो वो कहाँ पे स्टॉप हुआ कि जहाँ पे VD है वो VA से ग्रेटर हो गया वहाँ पे. तो वो पर्टिकुलर वैल्यू VA की कि जहाँ पे VD ग्रेटर हो चुका है, ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू की 5.2 उसका बाइनरी आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बाइनरी काउंटर में, लास्ट में वो आउट हो जाएगा. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया, देखो एवरी टाइम यहाँ पे रीसेट किसके लिए दिया है, क्लॉक, ये काउंटर को रीसेट करने के लिए. ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम क्लॉक पल्स देंगे कि 1 2 3 4 5 क्लॉक्स कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये VD अपर है और यहाँ पे क्या है, VA. ठीक है, सो जब तक VA ग्रेटर है कोई प्रॉब्लम नहीं. VA ग्रेटर है सो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, क्लॉक पल्स थ्रू वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, काउंट करेगा वोल्टेजेस. ठीक है, कि 1 आया, फिर VA, फिर 2, फिर VA3, फिर VA4, फिर VA5, फिर VA6, फिर VA7. लास्ट में अगर VA की वैल्यू मेरी डिसाइडेड है कि 7 ही है, लेकिन अगर VD क्या मिल रहा है आपको 8, तब आपका काउंटर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. और उसने जितना भी काउंट किया है इट इज योर आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर VA. ओके, यहाँ पे काउंटर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा जहाँ पे VD इंक्रीज हो जाएगा. एंड पीरियड टू रीड द काउंट, और कितने काउंट किए उसने वो क्या करना है आपको यहाँ पे काउंट करना है. और जितने भी काउंट किए हैं और उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका VA का क्या होगा, वो डिजिटल डेटा मीन्स बाइनरी कन्वर्जन होगा एनालॉग टू डिजिटल का. ठीक है, बहुत इजी है, सिंपली. फर्स्ट ऑफ ऑल VA का ही आपको लिखना है कि अगर VA ग्रेटर है तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्लॉक पल्स जाएंगे, बाइनरी काउंट करेगा, अगेन वो कन्वर्ट होगा. अगेन VA सेम है तो अगेन वापस काउंटिंग होगा. ये प्रोसेस कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, अप टू VD जब तक इंक्रीज नहीं हो जाता. VD इंक्रीज हो गया, काउंटर स्टॉप हो जाएगा और जितना काउंट किया था उतना काउंट करना है एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी. ओके, सो इट इज ए काउंटर टाइप A to D कन्वर्टर. आप क्या करेंगे, काउंटर के बेस पे कितने क्लॉक पल्स काउंट किए उसके बेस पे आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये काउंटर. ठीक है, नाउ
आफ्टर लाइक काउंटर यहाँ पे स्टॉप हो गया, उसने काउंट कर लिया पूरा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। कब रीसेट हो जाएगा, जब वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद ये बाइनरी वैल्यू पास हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी रीसेट दिया हुआ है, तो वापस क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अगर मुझे वापस काउंट करना है तो अगेन वो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा, ऑफकोर्स जीरो से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया है, रीसेट। ओके, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, मैंने आपको जो बताया वही है यहाँ पे, अभी जो अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेम डायग्राम थ्रू वो यहाँ पे दिया। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू गिव इनफ टाइम फॉर डी टू ए कन्वर्जन एंड कंपैरेटर टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि इट इज़ अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन डी ए सी एंड कंपैरेटर, तो उसको टाइम देना पड़ेगा फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओके, therefore there is a limitation on clock frequency. As a clock frequency is low, the speed of conversion is less. ठीक है, ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। कन्वर्जन टाइम इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज। ऑफ कोर्स अगर मैं इनपुट वोल्टेज 5 लूँ तो वीडी को इंक्रीज होने में कंपेयर टू वी ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर मैं 10 ले लेती हूँ तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इट इज़ लाइक अ डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, कन्वर्जन टाइम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कन्वर्जन टाइम इज हाई एट अ हाई इनपुट वोल्टेज। ठीक है, जितना मैं वोल्टेज ज़्यादा लूँगी उतना कन्वर्जन टाइम है वो भी हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, मैंने आपको जो बताया था कि आफ्टर कंप्यूटिंग प्रोसेस ये रीसेट हो जाएगा। नाउ मुझे अगर सेकंड इनपुट देना, वापस कुछ कन्वर्जन करना है, तो ये कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से काउंट करेगा। ऐसा नहीं कि लास्ट जो छोड़ा था वहाँ से काउंट करेगा। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स वाई उसकी जो कन्वर्जन की जो स्पीड है वो लो हो जाएगी। सो उसकी कंपेरिजन में टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वन अनदर मेथड कम इनटू द पिक्चर, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रैकिंग टाइप ए टू डी कन्वर्टर। ट्रैकिंग टाइप का मीनिंग क्या, कि इट यूज द अप डाउन काउंटर, जो ट्रैक करेगा कि फर्स्ट ऐसा था कि ये डाउन अप काउंटर था। ठीक है, तो उसने काउंट कर लिया कि 0 1 अप 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 का तक काउंट किया। ठीक है, फिर मैंने इनपुट दिया 7। ठीक है, इनपुट मैंने 7 दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसमें, मैंने इनपुट फर्स्ट क्या दिया था कि उसने काउंट किया कि 8 तक, चलो मैंने 8 इनपुट दिया था कि उसको अप काउंट करना था, 8 तक काउंट करना था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 7 देती हूँ तो इस केस में क्या होगा, मैं न्यू इनपुट दूंगी यहाँ पे VA, तो ये रीसेट हो जाएगा। बट इन ट्रैकिंग में क्या होगा, अगर मैं 7 देती हूँ ना तो डाउन काउंटर भी उसमें है, तो डाउन काउंटर वर्क करेगा, जो लास्ट वैल्यू स्टोर थी ना उसको ट्रैक करेगा कि लास्ट वैल्यू 8 स्टोर थी तो एक स्टेप डाउन जाएगा, तो डायरेक्टली 7 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये काउंटर होता और उसमें मुझे अगर 7 का काउंट करना होता तो मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ता, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कन्वर्जन टाइम ज़्यादा लगता। बट इसमें क्या है, आगे का क्या स्टोर था कि 8 तक तो वो ऑलरेडी काउंट कर चुका था। सो नाउ आई यूज द डाउन काउंटर, डाउन करेगा तो 8 to 7 आने में तो थोड़ा टाइम ही लगेगा कंपेयर टू कि 0 1 2 और 7 जाए। सो इट इज कॉल्ड एज अ ट्रैकिंग टाइप ऑफ A to D converter. So counter type ADC is slow because the counter reset itself after each conversion, and the tracking type ADC use the up down counter, so it is faster than counter type ADC because the counter is not a reset after each sample but tend to track the analog input count up or down from the list count to its new account. Thus the total number of clock pulses required to perform the conversion is proportional to change in the analog input between the count. एनालॉग इनपुट में कन्वर्जन टाइम सिर्फ कितना लगेगा कि 8 to 7 आया, सो एनालॉग इनपुट में कितना कितना काउंट होगा कि तो चेंज इन द एनालॉग, उतना काउंट ही सिंपली हमें फाइंड करना है, पूरा काउंटिंग फाइंड नहीं करना अप टू 0 to 7 का। दैट्स व्हाई दिस ट्रैकिंग इट इज इंपॉर्टेंट रेदर देन टू इट्स मैग्नीट्यूड, since the count is more or less keep up with changing analog input. This type of converter is called a tracking converter. ठीक है, यहाँ पे उसका वैसे डायग्राम दिया हुआ किस तरह से है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग इनपुट दे रही, ऑफ कोर्स इट इज ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, जैसे आगे था वैसा ही कंपेयर करना है, जब तक एनालॉग इनपुट ज़्यादा है वो अप काउंटिंग करेगा। ठीक है, अप काउंटिंग। ठीक है, एनालॉग इनपुट यहाँ पे है उतना वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं क्लॉक पल्स दे रही, उतना वो क्या करेगा, अप काउंटिंग करेगा। ठीक है,
ये अब काउंटिंग हो गया, आउटपुट बाहर निकल गया. इट इज़ अ फ्लिप फ्लॉप सिंपल, और यू कैन सी इट इज़ 8 बिट लाइक रजिस्टर ऑल्सो. जो भी डेटा आएगा उसको वो क्या करेगा, आउट करेगा डिजिटल आउटपुट में. ठीक है, ये हमने एक्चुअल में किसके लिए किया कि कंटिन्यूसली वैल्यू यहाँ पे जाएगी, वापस कन्वर्ट करेगा रेफरेंस वोल्टेज, अगेन इट इज़ ए हाई, सो अगेन अप काउंटिंग करेगा. ठीक है, सो इट इज़ कंटिन्यू. अब नेक्स्ट में ऐसा हुआ कि नेक्स्ट कन्वर्जन में मैंने वैल्यू दी है कि 7. ठीक है, फर्स्ट 8 दिया था तो उसने 8 तक काउंट कर दिया. अगर मैं यहाँ पे लाइक 7 दे रही हूँ, ठीक है, एंड रेफरेंस वोल्टेज है वो मुझे लाइक 9 मिला, सो इट बिकम्स लो. ये लो है मतलब यहाँ पे देखो ये कुछ दिख रहा है आपको बबल वाला, सो वो क्या करेगा, डाउन काउंटर करेगा. डाउन मतलब पहले 8 स्टोर था तो उसका डाउन मतलब कितना होगा, 7. ठीक है, वो 7 यहाँ से आउटपुट से बाहर निकलेगा. सो एक्चुअल में आप यहाँ पे उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. सिंपली आपको करना क्या है, इसमें क्या करना है, ट्रैकिंग करना है. आप ये सेम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ यूज़ करनी है. एक डाउन देना है और एक क्या देना है, अप देना है. जब तक हाई है वो अप काउंटिंग करेगा, जैसे ही ये हाई हो जाएगा वो डाउन काउंटिंग करेगा. ठीक है, सो इन दिस वे अगर डाउन काउंटिंग भी करता है तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, 8 से, नॉट फ्रॉम 0, क्योंकि रीसेट नहीं देना है उसमें. उसकी जगह पे अप एंड डाउन 2 ऑप्शन देंगे इसमें काउंटर टाइप में. ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इसको आपको एक्सप्लेन कर देते. एज लॉन्ग एज D2A आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज is less than the analog input voltage, the comparator output is high, putting the counter in up mode and cause it produce the up sequence of binary count. चलो 8 तक काउंट कर लिया क्योंकि मेरा VA ज़्यादा था compared to V reference, and this cause the increasing value of reference voltage out of D2A converter, which continue until the staircase reach the value of analog input voltage. अगर दोनों सेम हो जाते हैं, when the reference voltage equals the analog voltage, comparator output becomes low and the counter put in the down mode and back up and it back up 1 count. क्योंकि डाउन में 8, अप में 8 तक गया था तो डाउन काउंटिंग करना है तो एक स्टेप डाउन आएगा. So if the analog input is now decreasing, the counter will continue back down in its sequence and effectively track the input. 1 by 1 इनपुट को ट्रैक करके वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. इफ द एनालॉग इनपुट रिमेन कांस्टेंट, द काउंटर कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम अप टू डाउन. लाइक ये कांस्टेंट हो गया, फिर क्या होगा, अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन रेफरेंस वोल्टेज. ये मैंने कांस्टेंट कर दिया कि 5, तो 5 तक अप डाउन अप काउंटिंग करेगा. ठीक है, उसके बाद अगर रेफरेंस इंक्रीज हो जाता है तो डाउन काउंटिंग करेगा. वापस एक सम स्टेज रेफरेंस डाउन हो जाएगा, ये वापस इंक्रीज हो रहा है तो वापस अप काउंटिंग करेगा. मीन्स अगर आप एनालॉग इनपुट को कांस्टेंट कर देते हैं, देन इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग लाइक अप एंड डाउन, एंड देयरफॉर द आउटपुट ऑफ एडीसी कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट द कांस्टेंट एनालॉग इनपुट. एंड दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कन्वर्टर. अदरवाइज इसकी स्पीड ज्यादा होगी, बिकॉज वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा. अप काउंटिंग 8 तक हुआ था, डाउन काउंटिंग में मुझे अगर 7 का आउटपुट चाहिए तो वो 8 to 7 डायरेक्टली चला जाएगा. So it require the lesser conversion time. Okay, मैंने आपको बताया वही है सेम. Okay, now conversion time. So it is simply a 2 raised to n minus 1 clock per cycle. ठीक है, so it is a 2 raised to n minus एवरेज कन्वर्जन टाइम क्या होगा, इट इज a TC मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, क्योंकि अप एंड डाउन दोनों करेगा. अगर मैं लाइक उसको रख रही हूँ क्या, कांस्टेंट, सो इट इज ए डिवाइड बाई 2, क्योंकि अप डाउन दोनों कर रहा है तो कन्वर्जन टाइम कितना होगा, डिवाइड बाई 2. मीन्स जो भी हमने आगे किया था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाफ हो जाएगा कन्वर्जन टाइम. ओके, ये आपको सिंपली दिखा है ट्रैकिंग में. ये देखो कंटिन्यूसली, ये कौन सा दिया है मुझे, एक एनालॉग इनपुट है, और ये कौन सा है, आउटपुट ऑफ DAC, मीन्स इट इज ए रेफरेंस. तो ये देखो ये कंटिन्यूसली अप काउंट हो रहा है. जैसे ही ये इंक्रीज होगा, कौन सा, आउटपुट ऑफ DAC मीन द V रेफरेंस, उसके बाद वो क्या करेगा, डाउन काउंटिंग करेगा. ओके, सो इट इज अप काउंटिंग एंड डाउन काउंटिंग. नेक्स्ट वन, इट इज अ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर. इसका डायग्राम बुक में भी नहीं दिया हुआ, इवन अगर नेट से फाइंड करते तो वो इतना लाइक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इसलिए सिर्फ मैंने, वैसे एक्चुअली ये पूछा भी नहीं जाएगा आपको, नॉर्मली आगे की जो मेथड्स है वही पूछी जाती है, इसलिए मैंने डायग्राम को कवर नहीं किया है. मैं सिंपली आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है,
So voltage to frequency ADC, it is a simpler than ADC because it does not use DAC. Most important, अभी आगे हमने जितने भी किए उसमें हमने क्या यूज किया था, डिजिटल टू एनालॉग. इसकी जगह पे ये VCO यूज करेगा, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, दैट प्रोड्यूस द आउटपुट. अब ये कैसे वर्क करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली द एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू VCO. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है वोल्टेज होगा कि मैंने डिसाइड किया कि फाई, वो हम किसको देंगे, VCO. इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर विच जनरेट सम फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी किसको देनी है, काउंटर को. एंड पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी पे ही वो काउंट करेगा. फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट कर दूंगी मैं, टाइम में, और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा. बस उसके बाद तो अगर आपको काउंट मिल जाता है तो ऑफ कोर्स इट इज ए प्रोपोर्शनल टू एनालॉग इनपुट. वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर एक सर्किट है जो क्या करता है, वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है. सो जैसे ही मैं एनालॉग वोल्टेज मेरा जो डिसाइडेड है कि जिसको मुझे कन्वर्ट करना है कि 5 वोल्ट, उसको मैं किसको दूंगी, VCO को. VCO क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा. फ्रीक्वेंसी से हम क्या करेंगे, टाइम में कन्वर्ट करके काउंटर में देंगे. उस पर्टिकुलर टाइम के लिए काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा. एंड दिस काउंटिंग के बेसिस पे हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर्स ऑफ काउंट के बेसिस पे हम बाइनरी काउंट अपना फाइंड करेंगे. तो फाइनल काउंट इज प्रोपोर्शनल टू एनालॉग इनपुट अल्टीमेट. ठीक है, एक एग्जांपल थ्रू आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ कि VCO अगर 5 किलोहर्ट्ज जनरेट कर रहा है फॉर ईच 1 वोल्ट. सो 1 वोल्ट के लिए 5 किलोहर्ट्ज, तो 1.5 के लिए कितना, तो 7.5 रेंडम, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है. 2.6 वोल्ट के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 30 किलोहर्ट्ज. इफ द एनालॉग इनपुट 4.65 था तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 23.25 किलोहर्ट्ज. उसको हम क्या करेंगे, टाइम में कन्वर्ट कर देंगे. एंड टाइम इस इंटरवल में काउंटिंग अपना क्या करेगा, काउंट करेगा जितना भी उसका काउंट है. ठीक है. सो इट इज अ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कन्वर्जन, बट इट इज अ डिफिकल्ट टू अचीव द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी क्योंकि हम डायरेक्टली कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी like D2A converter also. Because of this difficulty, the designing of VCO with accuracy better than 0.1%. One of the main application is it is used in a noisy industrial environment. जहाँ पे noise ज़्यादा है वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं. Where small analog signal have to be transmitted from the transducer circuit to control the computer, and the small analog signal can affected by noise. If they signal give to VCO, एक्चुअली हम डायरेक्टली अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे ना तो चैनल थ्रू क्या मिलेगा, नॉइस, क्योंकि अगर नॉइसी एनवायरमेंट है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो भी सिग्नल है ना उसको हम VCO में दे देंगे. वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा. फ्रीक्वेंसी थ्रू हम क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नल फाइंड करेंगे. सो दिस डिजिटल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर which will be much less affected by noise. So this circuitry in a control computer will count the digital pulses to produce the digital value equivalent to original analog input. ठीक है. उसके बाद है स्पेसिफिक A2D कन्वर्टर. मीन्स इट इज ए वन टाइप ऑफ IC, जैसे हमने उसकी IC की थी ना, आई थिंक इसकी की थी, आगे कौन सा था, D2A. यस, ओके. ये ऐसे भी आपको नहीं पूछेंगे बट सिलेबस में ही इसलिए आपको दिखा रहे हैं. ठीक है. सो इट इज सिंपली एग्जांपल ऑफ वन IC. ठीक है. ये नॉर्मली ये क्या है, मेरा डिजिटल डेटा इनपुट से. ठीक है. इट इज ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. एनालॉग हम वोल्टेज यहाँ से दे रहे हैं, Vin प्लस एंड Vin माइनस से देंगे, और वो जो कन्वर्ट होगा मुझे यहाँ से मिलेगा. और बाकी सारी जो भी वैल्यूज है उसका यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ. ये दोनों ग्राउंड है, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल. VCC यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, ये एनालॉग इनपुट है और ये डिजिटल इनपुट है. बाकी के जितने भी है उसका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इट इज ए 0801 IC ADC. ओके. व्हाट इज दिस, CS डैश कहाँ पे दिया है, यस, फर्स्ट वन. दिस इनपुट हैज टू बी एक्टिव लो स्टेट फॉर नॉर्मली वर्क एज ए RD एंड WR, मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग के लिए इसकी बात है. इनपुट हैव एनी इफेक्ट. ओके. विथ CS हाई द डिजिटल आउटपुट आर इन अ हाई Z स्टेट एंड नो कन्वर्जन टेक प्लेस. ठीक है. अगर चिप सिलेक्ट हाई है तो आपका कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा. RD, so output enable. This input is used to enable a digital output buffer. Okay, CS and RD is equal to low. The digital output pin have a logic level represent the result of last addition conversion. CS को भी लो ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा. ये दोनों को क्या लेना है, लो, तो आपका जो भी आउटपुट है वो ट्रांसमिट होगा.
Start conversion, VR it is used for start conversion, INT are used for end of the conversion. Okay, now V reference by 2 it is the optional input that can be used to reduce the internal reference voltage and thereby change the analog input range that the converter can handle. Okay, it reduce the reference voltage में जो internally change हो रहा है उसको वो reduce करेगा. And last क्या है, clock out and clock in. Clock out, रजिस्टर इज कनेक्टेड टू दिस पिन टू यूज अ इंटरनल क्लॉक यूज करने के लिए उसका यूज किया जाता है एंड द क्लॉक सिग्नल अपीयर ऑन दिस पिन. इट इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट और फॉर कैपेसिटर कनेक्शन व्हेन द इंटरनल क्लॉक इज यूज्ड. Okay, it is used for external clock and clock out it is used for internal types of clock. तो जितने भी यहाँ पे बाकी के हैं ये आउटपुट क्लॉक है और ये क्या है, इनपुट क्लॉक है. ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए ये नॉर्मली किसके लिए यूज किया जाता है, कन्वर्जन टेक प्लेस के लिए. उसके बाद स्टार्ट कन्वर्जन का एक था एंड एंड कन्वर्जन का एक था. स्टार्ट कन्वर्जन के लिए कौन सा था, SWR राइटिंग, सो वो स्टार्ट कन्वर्जन के लिए, एंड INTR है वो एंड कन्वर्जन के लिए. तो ये ड्रॉ करके थोड़े बहुत उसके जो इनपुट्स दिए हैं यू कैन एक्सप्लेन. इट इज ए सिंपली A to D कन्वर्टर स्पेसिफिक IC. मीन्स इस पर्टिकुलर IC नॉर्मली जो आपको पता है IC क्या होती है, इट इज स्मॉल वर्जन ऑफ ADC सर्किट. उसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं एज ए पर्टिकुलर IC. ओके ओके, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. इसमें नॉर्मली पूरा आपको थियोरेटिकल बेस ही है, जितने भी मेथड्स है वो सारी आपको रीड करने पड़ेगी एक बार. ठीक है, अगर कोई भी मेथड्स में डाउट है तो आप बता सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज एक बार जो भी पीपीटी से एक्चुअली पीपीटी मैंने कल आपके गूगल क्लासरूम में भी प्लेस कर दी है तो एक बार रीड कर लेना. ठीक है, आपको ये आनंद कुमार में भी दिया हुआ है, टेक्निकल की बुक में भी दिया हुआ है, तो यू कैन रिफर, बट मोरिस मेनो में अवेलेबल नहीं. ओके, एनीथिंग एल्स? हेलो.